हाय गाइस, तो आप सब लोग कैसे हो। उम्मीद करते कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो नेक्स्ट पार्ट में आपका स्वागत है। तो मैंने कल दिखाया था, मतलब अगले पार्ट में, पहले पार्ट में मैंने आपको दिखाया था, मैंने खाना ना बनाया था। तो अब मैं आपको मेरे खेत का व्यू दिखाती हूँ। ये बकरी का घर दिखा दिया था मैंने आपको, इधर ये मुर्गे का घर है। तो यहाँ पे अंदर सारे मुर्गे बनते हैं। अभी तो सब बाहर चल रहे हैं और इधर भी सामान रखा हुआ थोड़ा सा। तो ये है हमारे खेत का व्यू। वहाँ पे लकड़ियाँ रखी हुई है कपास की, जिससे कि चूल्हे में हम खाना वाना बनाते हैं। और इधर है तो ये जामुन का झाड़ लगा हुआ है और हरे पत्ते का झाड़ पेड़ लगा हुआ है। और इधर है तो ये जाम का पेड़ लगा हुआ है। तो प्रिंस भाग गया था और प्रिंस को पकड़ के लेके आ गई हूँ मैं। और ये सब रखी हुई है उखल वगैरह, क्योंकि हमारे यहाँ पे लोगों ने लेने आते हैं, यहाँ पे ख़रीदने के लिए आते हैं तो रखे हैं। और ये अभी होली आ रही तो होली के लिए गुलगुले जो भी बोलते हैं बना दिए है जलाने के लिए होली के ऊपर। प्रिंस प्रिंस पता नहीं कहाँ लेके जा रहा है। चलो आओ दिखाते हैं अपन। ये चूल्हा बना हुआ है छोटा सा, क्योंकि ठंड लगती है सुबह सुबह तो तापना पड़ता है। ये यहाँ पे मक्की लगी हुई है भैंसों के लिए, क्योंकि भैंसों के लिए चारा इसी से बनाते हैं, क्योंकि यही खाती है हरा हरा। और उधर मूंगफली लगी हुई है। ले जरा मैं थोड़ा पास से दिखाती हूँ आपको। ये यहाँ पे हम बर्तन वर्तन मांजते हैं गांव में। ये हमारे मुर्गे चल रहे हैं। अभी तो सिर्फ 3 ही दिख रहे हैं, बस 3, इधर 4। मुर्गी पालन का काम भी करते हैं हमारे यहाँ। चला जा बेटा खेत में। तो ये देखिए मैं खेत में आ गई हूँ। ये लगी है हमारी चरी घास वगैरह। और ये है हमारी मूंगफली जो अभी आई नहीं है, थी अभी छोटी छोटी लगी हुई है। तो सारे खेत में हमारे यहाँ मूंगफली लगी हुई है। गेहूँ तो सब कट गए हैं। तो देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत नज़ारा है हमारे घर के पास का। इधर है तो हमारे घर का नज़ारा है ये, क्योंकि गांव में तो आपको मालूम है कि कच्चे ही मकान अधिकतर बनते हैं। तो कच्चा ही मकान है, थोड़ा सा पक्का है और थोड़ा कच्चा बना हुआ है हमारे यहाँ पे। और ये पास में ही खेत है और पास पे सड़क पे ही हमारा मकान है। देखिए प्रिंस की हालत कैसी हो रही है गांव में आके, पूरा खराब हो रहा है। भैया देख तो देख, और रो भी रहा है। इसको अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे। इसके पापा पता नहीं कहाँ चले गए, तो इस चक्कर में रो रहा है। भैया देख, प्रिंस प्रिंस हाय हेलो तो कर दो। उसको हेलो करना नहीं है। तो मैंने आपको दिखा दिया है मेरे खेत का व्यू सारा। और गेहूँ तो सारे कट गए हैं। गेहूँ बाहर रखे हुए हैं हमारे यहाँ, और पोटले में रखे हुए हैं, सारे आ गए हैं। तो ये यहाँ तक का व्यू था, क्योंकि अब मूंगफली तो अभी 1 या 2 महीने और लगेंगे मूंगफली को आने में। अभी तो सिर्फ छोटी छोटी है। 3 महीने बाद फिर खाने लायक हो जाएगी, फिर उसको खाएंगे। और मैं भी देखो कैसी हो रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि अब गांव में क्या मेकअप करे, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे सास ससुर में रहना पड़ता तो अच्छा भी नहीं लगता है। तो इस वजह से अब मैं 1 दिन के लिए आई थी यहाँ पे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं वीडियो बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ पे जाना भी है। थोड़ा काम से आई थी फॉर्म वगैरह भरने के लिए, कि अभी विश्वकर्मा योजना जो चल रही है उसके तहत मैं भी सिलाई वगैरह करती हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं फॉर्म भर दूँ। तो वहाँ इंदौर में फॉर्म भरा नहीं देते हैं, तो इस वजह से मैं यहाँ पे पंचायत में भरने के लिए आई थी फॉर्म। तो मेरा खेत का आपने नज़ारा देखा। ये मेरे घर का व्यू। हम ऐसे रहते हैं यहाँ पे गाँव में। हमारे यहाँ पे कोठी सूख रही है, जिसमें हम गेहूँ रखते हैं साल भर के लिए स्टोर करके सारा, क्योंकि बच्चे बहुत सारे हमारे यहाँ पे, परिवार बहुत बड़ा है हमारा, तो इस वजह से। और इधर मेरा जेठ का घर है, ये भी कच्चा बना हुआ है। प्रिंस से फिर भाग गया, क्योंकि वो नंगा पुंगा ही भाग रहा है। चड्डी भी पहनाई थी उसको, तो चड्डी भी निकाल दी उसने। वो भी गाँव के आके गाँव का बन रहा है बिल्कुल। तो ये देखो मेरा भैया कैसा कर रहा है छोटे छोटे से बच्चों के पीछे भाग रहा है, मुर्गी के बच्चों के पीछे। भैया क्या पकड़ रहा बेटा, ये हाथ में नहीं आएगी। प्रिंस वो भगा भी रहा है, खेल भी रहा है। भैया पहले मैं इसको पजामा पहना देती हूँ। मैंने पजामा पहना दिया और इतना मस्ती कर रहा है। और यहाँ पे हमारे गेहूँ निकल गए, तो सारे ढाक के रखे हुए हैं, क्योंकि जो भी जानवर वगैरह है वो खा लेते हैं। बकरी है हमारे पे, बकरी उन सब खाती है, इस वजह से सब ढाक के रखे हुए हैं अभी। भैया प्रिंस बिल्कुल मस्ती करने में लगा हुआ है। कैसा हो गया, बाप रे बाप रे। प्रिंस गाँव के बच्चों का ऐसा काम है, जो गाँव में रहते हैं वो बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं। भैया भैया कहाँ ले जा रहा बेटा,
इधर का ये जो 3 कमरे का मकान है वो मेरे जेठ का है, बड़े वाले जेठ का, और ये बकरी का है। और इधर बीच में सिर्फ कोई भी लोग आते हैं तो बैठने के लिए बना हुआ है। और इधर ये छोटा सा घर मेरा बना हुआ है, उधर मेरे ससुर जी रहते हैं कमरे में हम रहते हैं। और ये कमरा मेरी ननद का है, यहाँ पे हमारा खाना वाना बनता है क्योंकि हमारी दीदी भी हमारे साथ ही रहती है। और मेरे एक छोटे वाले जेठ और है जिनका घर इधर बना हुआ है कच्चा, ये इधर बना हुआ है।